भगवान विष्णु, जिन्हें संपूर्ण सृष्टि का रचयिता व पालनहार माना जाता है, क्षीर सागर में शेषनाग पर निवास करते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि इस कलयुग में एक ऐसा तालाब भी है जहां भगवान विष्णु साक्षात निवास कर रहे हैं। और इसमें भी ज़्यादा हैरानी की बात यह है कि तालाब में निवास करते हुए भगवान विष्णु तालाब के पानी में भगवान शिवा के रूप में दिखाई पड़ते हैं। जहाँ कुछ लोगों के लिए ये मंदिर वरदान है, तो वहीं कुछ के लिए इस मंदिर को शापित भी माना गया है। दोस्तों, कैसा है ये मंदिर और कहाँ है? इस मंदिर के पीछे का पूरा रहस्य अगर आप भी जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो के में अंत तक जरूर बने रहिए। सनातन धर्म में मंदिरों की परंपरा काफी पुरानी है। ऐसे में अपने भारत देश में ऐसे बहुत सारे मंदिर हैं जिनकी सुंदरता हमें अपनी तरफ आकर्षित करती है। लेकिन आज हम जिस मंदिर की बात करने जा रहे हैं वह मंदिर भारत में नहीं बल्कि भारत पड़ोसी देश नेपाल में मौजूद है। ये मंदिर नेपाल के काठमांडू से लगभग 10 किलोमीटर दूर शिवपुरी पहाड़ियों की तलहटी के नीचे स्थित है। इस मंदिर में एक तालाब है, जी हाँ, जिस पर भगवान विष्णु की सोती हुई प्रतिमा विराजित है। लेकिन पानी में इस मूर्ति को देखने पर यहाँ साक्षात महादेव दिखाई पड़ते हैं। इस चमत्कारी मंदिर को बुद्ध नीलकंठ मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। कहा जाता है कि ये मंदिर नेपाल का सबसे भव्य, सुंदर और बड़ा मंदिर है। इस मंदिर में भगवान विष्णु की चतुर्भुजी प्रतिमा शेषनाग व शय्या अवस्था में विराजमान है। माना जाता है कि ये प्रतिमा 1400 साल पुरानी है। इस मूर्ति की लंबाई लगभग 5 मीटर और तालाब की लंबाई 13 मीटर है। इस मूर्ति को करीब से देखने पर इसकी भव्यता का एहसास होता है। सोने की मुद्रा में विराजित भगवान विष्णु के इस मंदिर को नेपाल की सबसे बड़ी पत्थर की नक्शीदार मूर्ति भी मानी जाती है। दोस्तों, इस मंदिर में जो तालाब है वो ब्रह्मांड के ये समुद्र का प्रतिनिधित्व करता है और तालाब में स्थित भगवान विष्णु की मूर्ति साक्षात भगवान विष्णु के वहां विराजमान होने का संदेश देती है। इस मंदिर में भगवान विष्णु की जो मूर्ति है वो शेषनाग की कुंडली में विराजमान है। मूर्ति में शेषनाग के 11 सर हैं जो भगवान विष्णु के सर के बिल्कुल समीप दिखाई देते हैं। इन्हें देखकर ऐसा लगता है मानो ये भगवान विष्णु के छत्र बनकर यहाँ स्थित है। इस मूर्ति में विष्णु जी के पैर एक दूसरे के ऊपर रखे हुए हैं। वहीं मूर्ति में भगवान विष्णु जी के 4 हाथ हैं जो उनके दिव्य गुणों को दर्शाते हैं। इसमें भगवान विष्णु के एक हाथ में चक्र है जो मन का प्रतिनिधित्व करता है। दूसरे हाथ में शंख है जो 4 तत्वों को बताता है। तीसरे हाथ में कमल का फूल जो चलते ब्राह्मण को दिखाता है और चौथे हाथ में मौजूद गधा है जो ज्ञान को दर्शाता है। दोस्तों, इस मूर्ति को लेकर कई लोगों को यह भी मानना है कि ये मूर्ति तालाब के पानी के ऊपर तैर रही है। हालांकि ये बात अब तक प्रूव नहीं हुई है क्योंकि धार्मिक कारणों की वजह से इस मूर्ति की साइंटिफिक स्टडी अब तक नहीं की गई है। अगर बात करें इस मंदिर में मौजूद भगवान विष्णु की मूर्ति के इतिहास की, यानी इस मूर्ति की खोज कैसे हुई, और आपको बता दें इसे लेकर कई सदी पुरानी कहानी मौजूद है। लेकिन प्रचलित कथा के मुताबिक एक बार एक किसान अपनी पति के साथ अपने खेत को जोत रहा था। तभी जमीन में उसका हल किसी चीज से टकराया। किसान समझ नहीं पाया कि उसका हल किस चीज से टकरा रहा है, इसलिए उसने दोबारा हल चला दिया। लेकिन इस बार उसने जैसे ही हल मारा, मिट्टी के नीचे से खून बहने लगा और देखते ही देखते कुछ ही क्षणों में किसान का पूरा खेत लाल हो गया। किसान और उसकी पत्नी दोनों डर गए। जब उन्होंने मिट्टी हटाकर देखी तो वहां भगवान विष्णु की ये चमत्कारी मूर्ति थी। बाद में उस मूर्ति को खेत से निकालकर आज जहां मूर्ति स्थापित है उसे स्थान पर रखा गया। इस मूर्ति से जुड़ी हुई एक अन्य किंवदंती ये भी है कि भगवान विष्णु की प्रतिमा इस मंदिर को कहीं और तराशा गया था, लेकिन फिर बाद में गुप्त वंश के अंतिम सम्राटों में से एक विष्णुगुप्त के शासनकाल के दौरान 7वीं शताब्दी में काठमांडू स्थानांतरित कर दिया गया। इस मंदिर के नाम से बूढ़ा नीलकंठ का अर्थ पुराना नीला गड़ा से है, जो कि भगवान शिव को ही दी गई एक उपाधि है। ऐसा माना जाता है कि बूढ़ा नीलकंठ मंदिर में जहां भगवान विष्णु साक्षात मूर्ति के रूप में विराजमान है, तो वहीं भोलेनाथ पानी में अप्रत्यक्ष रूप से विराजित हैं। दरअसल इस मंदिर में हर साल अगस्त महीने में वार्षिक शिवा उत्सव का आयोजन किया जाता है।
इस दौरान यहाँ आने वाले भक्तों में तालाब के पानी के नीचे भगवान शिवा की एक छवि देखने को मिलती है, जो कि वाकई में अपने आप में एक बहुत बड़ा रहस्य है। पौराणिक कथा के अनुसार जब समुद्र मंथन हुआ तो उसमें से कई अच्छी और बुरी चीजें बाहर निकली। अगर अच्छाई की बात करें तो इस मंथन के दौरान समुद्र में से देवी लक्ष्मी जी बाहर निकली, तो वहीं बुराई में हाल नाम का विष निकला। देवी लक्ष्मी को तो श्री हरि विष्णु ने अपनी अर्धांगिनी के रूप में धारण किया, लेकिन हर विष का प्रभाव इतना अधिक घातक था कि ये संपूर्ण ब्रह्मांड का विनाश कर सकता था। इसलिए इसे ग्रहण करने के लिए ना तो कोई देवता सामने आया और ना ही कोई दैत्य। तब भगवान शिवा पूरी सृष्टि का विनाश से बचाने के लिए आगे आए और उन्होंने इस विष का पान किया। कहा भी जाता है कि भगवान शिव उस विष को पीने जा रहे थे, तब देवी पार्वती भगवान शिव के समीप खड़ी थी और जैसे ही भगवान शिव ने उस विष को पिया, देवी पार्वती ने अपना हाथ भगवान शिव के कंठ पर रख दिया। ऐसे में तो विष ना तो भगवान शिव के शरीर के अंदर जा पाया और ना ही उनके गले के बाहर निकल सका। महादेव के गले में जिस भाग पर देवी पार्वती ने हाथ रखा था वह विष वहीं अटक गया, जिसकी वजह से महादेव के गले का वह भाग नीला पड़ गया और इसी वजह से ही भगवान शिव को नीलकंठ कहा जाने लगा। हालांकि उसे विष का प्रभाव इतना अधिक था कि विष को ग्रहण करने के बाद महादेव का पूरा शरीर गर्म होने लगा, यहाँ तक कि आसपास का वातावरण भी इससे जलने लगा। तब महादेव काठमांडू के उत्तर की सीमा की ओर गए और त्रिशूल से एक पहाड़ पर वार किया, जिससे वहाँ एक झील बनी। कहते हैं इस झील के पानी से भगवान शिव ने अपने शरीर को शांत किया था। कलयुग के अंदर इस झील को गोसाई कुंड के नाम से भी जाना जाता है। माना जाता है कि बौद्ध नीलकंठ मंदिर का पानी इसी गोसाई कुंड में उत्पन्न हुआ था। दोस्तों, इस मंदिर को लेकर ऐसी कथा प्रचलित है कि यह मंदिर नेपाल के राज्य परिवार के लोगों के लिए स्थापित है। दरअसल माना जाता है कि 17वीं शताब्दी के दौरान कांतिपुर के नवे ऊर्जा प्रताप माल को एक दिन भयानक स्वप्न आया, जिसके अनुसार अगर राज परिवार का कोई भी सदस्य इस मंदिर में स्थापित मूर्ति के दर्शन करेगा तो उसकी मौत हो जाएगी। इसी श्राप के डर की वजह से राज परिवार के लोग आज भी मंदिर में स्थापित भगवान विष्णु की मूर्ति की पूजन नहीं करते। यहाँ तक कि प्रताप मल्लाह के स्वप्न के बाद नेपाल के किसी भी राजा ने कभी भी बौद्ध नीलकंठ मंदिर में कदम नहीं रखा। लेकिन दोस्तों, आपको यहाँ बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग काठमांडू घूमने जा रहे हैं तो इस मंदिर के भगवान श्री हरि विष्णु के दर्शन अवश्य करें। ये मंदिर बहुत ही सुंदर है और इस मंदिर में मौजूद भगवान विष्णु की प्रतिमा बहुत ही जानदार दिव्य है। यही वजह है कि यहाँ हर साल कार्तिक मास की एकादशी यानी अक्टूबर नवंबर के महीने में एक विशाल मेला का आयोजन होता है, जिसमें लाखों की संख्या में श्रद्धालु उपस्थित होकर भगवान विष्णु की इस अद्भुत प्रतिमा के दर्शन करते हैं। ये मेला यहाँ हर साल भगवान विष्णु को लंबी नींद से जगाने के उत्सव के तौर पर मनाया जाता है। दोस्तों, आप हमें बताएं कि बुद्ध नीलकंठ मंदिर के इन रहस्यों को जानने के बाद क्या आप इस मंदिर में श्री हरि विष्णु के दर्शन करने जाएंगे या नहीं? आपका जवाब हमें कमेंट में जरूर बताइए। फिलहाल वीडियो में इतना ही। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए और वीडियो को लाइक जरूर कर लेना, कमेंट करना मुझे जरूर, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लेना। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।